हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की, यानी कि हम कोरिलेशन को सोल्व कैसे करेंगे। तो लेसन नंबर 11 में कोरिलेशन का कंसेप्ट लास्ट वीडियो में खत्म कर लिया था और अब हम समझेंगे कि उसे किन अलग मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। तो अगर समझ में, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स परचेज कर सकता है 9667836336। तो आते आज कंसेप्ट पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे मेथड जिनके जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कोरिलेशन। और हम सब जानते हैं कोरिलेशन हमने ये पढ़ा था कि जहां पे हम दो वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रेंथ या फिर डिग्री निकालने के ऊपर बात करते हैं, यानी कि एक्स और वाई कैसे रिलेट है, वो मैं क्या कोवेरिएंस। ठीक है, लेकिन कोरिलेशन में उससे एक स्टेप आगे बढ़ के बताया। वो क्या बताया उसने कि कितनी डिग्री से बढ़ रहे हैं, यानी कि किस रेट से चेंज हो रहा है एक्स के हिसाब से वाई। आई बात समझ में, चाहे वो पॉजिटिवली चेंज हो रहा हो चाहे वो नेगेटिवली चेंज हो रहा हो। तो अब हम देखते हैं उसको सोल्व करने के कौन से तीन मेथड है, जिसमें से पहला मेथड क्या है स्कैटर डायग्राम, यानी कि जहां पे हम डायग्राम के मेथड से ये समझना शुरू करेंगे कोरिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक फॉर्मूले की जिसके जरिए हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, जो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो क्या है स्पेयरमैन्स रैंक्स कोरिलेशन, और इसको हम पढ़ेंगे इसी सीरीज के, इससे भी मतलब ये पढ़ने के बाद, इस वीडियो के बाद हम इसकी वीडियो के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ बात करेंगे किसके ऊपर, स्कैटर डायग्राम के ऊपर। अब आता है स्कैटर डायग्राम क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ द स्कैटर ऑफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इज डेंस, अगर जो स्कैटर है अगर हम उसे डेंसली प्लॉट करें, ठीक है, इज डेंस, देन द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज हायर। तो जो कोरिलेशन होगा ना दो वेरिएबल के बीच में क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, इज हायर, मतलब कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी, हायर होगी। और हम सब जानते हैं जो कोरिलेशन है उसे क्या होता है -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, और कोवेरिएंस होगा हमारा -∞ से लेके +∞ के बीच में। आई बात समझ में। तो यहां पे हमने क्या देखा कि होगा तो -1 से 1 के बीच में, लेकिन अगर जो स्कैटर पॉइंट्स है वो काफी डेंस है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि वो बिल्कुल सटे हुए हैं, फिर जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है, बिल्कुल चिपक एक दूसरे से, तो जो हमारा कोवेरिएंस होगा, जो कोरिलेशन होगा क्या होगा, काफी हायर वैल्यू लेके रखेगा अपने पास। ठीक है, तो वेरिएबल इज हायर। हाउएवर इफ द स्कैटर ऑफ द पॉइंट इज स्प्रेड वाइडली, अगर वो जो स्प्रेड है स्प्रेड वाइडली, देन द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज स्मॉल, तो कोरिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल हो जाएगा। तो हमने सिंपल सी बात क्या समझी, अगर हमारे सारे पॉइंट जो हैं, ठीक है, स्कैटर डायग्राम के अंदर वो चिपके हुए हैं, तो जो हमारा कोरिलेशन होगा वो कैसा होगा, हायर वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, लेकिन अगर कोरिलेशन की बात करूं, अगर जो हमारे पॉइंट है वो स्प्रेड है काफी ज्यादा, तो वो क्या हो जाएंगे, उतने ही वीक होते चले जाएंगे, यानी कि उनकी वैल्यूज कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या होता है, जैसे इस डायग्राम में देखो आप लोग, तो अगर इसमें जब मैं पॉइंट्स दिखाऊं तो ये हमारे पास है जीडीपी का नंबर, उम्मीद है जीडीपी सबको पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो मैं देखा जैसे जैसे जीडीपी बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन को भी बढ़ाया जा रहा है ना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ में एक हिस्सा हमारे एजुकेशन का भी होता है। तो जब एजुकेशन का एक हिस्सा होता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे जीडीपी हमारा राइज करेगा, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो देखो काफी भिड़े हुए पॉइंट है, ठीक है, काफी चिपके हुए पॉइंट है, और लगातार एक ही लेवल पे बढ़ रहे हैं, एक ही स्पीड से बढ़ रहे हैं, काफी वेरिएट नहीं कर रहा है। ये वेरिएट करने का मतलब क्या होता है कि एकदम से ऊपर आ गया, फिर ग्रोथ कम हो गई, डाउन हो गया, फिर एकदम से ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वीक कोरिलेशन। तो यहाँ पे क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्कैटर प्लॉट डायग्राम शोइंग पॉजिटिव कोरिलेशन, यहाँ पर उसने क्या दिखाया है, पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये है परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है, कि जीडीपी की साइड से ग्रो हो रहा है, और ये है फिर से जीडीपी इन करोड़, जीडीपी हमारे पास करोड़ में है। आई बात समझ में, ये जो रकम है करोड़ में लिखी हुई है, इसके आगे सीआर लगा देना, तो ये हमारी जीडीपी है। ठीक है, लेकिन वो काफी वेरिएट कर रही है, काफी चेंज आ रहा है इसके अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वीक कोरिलेशन। और ऐसा वीक क्यों, कैसे पता लगा, क्योंकि देखो पॉइंट जो है वो काफी वेरिएट कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट यहां फिर काफी डिफरेंस आ रहा है पॉइंटों में, लगातार ना तो वो बढ़ रहे हैं, लगातार ना तो वो बढ़ रहे हैं, ना लगातार वो घट रही हैं, काफी डिफरेंस आ रहा है पॉइंट के बीच में। ठीक है, स्कैटर का मतलब ही क्या होता है, बिखरना।
ठीक है। तो जब स्कैटर जो होंगे वो अगर कम रेट से होंगे तो कोरिलेशन थोड़ा हाई हो जाएगा, लेकिन अगर स्कैटरिंग काफी ज्यादा रेट से होगी, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, एक पॉइंट या दूसरा पॉइंट या फिर तीसरा यहाँ, फिर वो नीचे गिरना शुरू हो गया वापस, ना तो लगातार बढ़ रहा है ना लगातार घट रहा है, और ऊपर से पॉइंट भी क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, स्प्रेड हो रखे हैं बहुत बड़े लेवल पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वीक कोरिलेशन। अगर इसके अलावा अगर और ज्यादा स्प्रेड हो रखे होते तो हम इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल जिसकी वैल्यू क्या होती है, ना के बराबर होती है, स्मॉल वैल्यू, ऐसा कोरिलेशन बन जाता हमारा। आई बात समझ में? तो और यहाँ इस केस में अगर मैं कोरिलेशन की वैल्यू की बात करूं तो इस केस में इस ग्राफ में कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी, काफी ज्यादा हाई होगी, लेकिन यहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी, काफी लो होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा -1.7 के बीच में होती है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कोवेरियंस। और कोवेरियंस की वैल्यू होती है -∞ से +∞ के बीच में, ठीक है। तो इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आने के चांस थोड़े से कम बोलूंगा मैं, कम है, ठीक है, लेकिन आ सकते हैं, मैंने समझा दिया है टॉपिक भी। लेकिन जो अगला टॉपिक होने वाला ना, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वो हमारा है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्पेसमैन ऑफ रैंक कोरिलेशन। यहां पे हम इस टॉपिक को समझेंगे भी कि क्या कंजप्शंस हैं, और सबसे करेंगे इस टॉपिक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक ही वीडियो में, और सेम हम इस वीडियो को भी ऐसे ही बनाएंगे। आई बात समझ में? तो मिलेंगे भाई फिर अगली वीडियो में, और अगर इस वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आई बात समझ में? काफी इजी कांसेप्ट था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अब इसको जो उतार सकता मैं बोर्ड के सामने से।